बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में। मैं हूँ आप लोगों की होस्टर दोस्त स्नोबर। तो आप लोग मुझे देख सकते हैं कि आज मैं काफ़ी ठीक हूँ वैक्सीनेशन के बाद। और आज मौसम भी साफ़ है। मौसम साफ़ है इसका मतलब मुझे आज घर से बाहर जाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो आज आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हमने गेहूं को ढक कर रखा था तो वो पककर तैयार हो चुका है। तो मौसम भी साफ़ है तो मम्मी गए हैं नीचे गाय के पास, वहाँ पर उसको सुखाने के लिए धूप में। और मैं खाना बना रही हूँ तो थोड़ी देर बाद झाड़ने का काम करेंगे। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल लवली फादर्स जो बिना कुछ जताए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। तो उन सभी फादर्स के लिए मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। वैसे तो मैं फादर्स डे, मदर्स डे में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर दिन मेरा पेरेंट्स डे है, जिसमें मैं अपने पेरेंट्स को हर दिन खुश रखना चाहती हूँ। तो कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं होता है पेरेंट्स के लिए कि आप उस दिन अपने पेरेंट्स को हैप्पी फादर्स डे लगाओ या हैप्पी मदर्स डे लगाओ फोटो खींचकर। आप हर दिन अपने पेरेंट्स को थोड़ा टाइम दो, हालचाल पूछो, टाइम पे खाना खाया कि नहीं खाया ये पूछ लो। जो दूर है और जो नज़दीक है वो हर काम में अपने पेरेंट्स की हेल्प करो। तो यही उनके लिए बहुत है। तो किसी स्पेशल डे की ज़रूरत है ही नहीं, जिनसे हमारे दिन की शुरुआत होती है स्पेशली। तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर वन डे की ज़रूरत नहीं है कि हम उनके लिए सेलिब्रेशन करें, कुछ स्पेशल करें। मेरा मानना है ये। चलिए फिर भी सब आज सुबह से ही अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को हैप्पी फादर्स डे विश कर रहे हैं। तो सोचा मैं भी आप सबको और अपने प्यारे पापा को हैप्पी फादर्स डे विश कर लूँ। तो माय डियर फादर, हैप्पी फादर्स डे। आपने जो इतना सपोर्ट किया है मुझे हर टाइम, मतलब जो भी मांगा है मैंने आज तक अपने फादर से हर चीज़ मुझे मिली है। हाँ, पापा थोड़े एक्सप्रेसिव नहीं हैं, चुप चुप से रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पापा हमसे प्यार नहीं करते हैं। पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ मुझे कह रहे थे कि आपके पापा शायद आपसे नाराज़ है, गुस्सा हो गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पापा को थोड़ा सा कैमरे के सामने बोलना पसंद नहीं है, या पापा कैमरे के सामने मतलब हिचकिचाते हैं कुछ बोलने में। तो इसलिए वो मतलब कि इग्नोर करते रहते हैं जब भी मैं उनके आसपास मंडराती रहती हूँ। बट ऑफ कैमरा पापा बहुत ज़्यादा मस्ती कराते हैं। पापा बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है, ओपन माइंडेड है और बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों खाना खाकर हम फारिग हो गए हैं और मम्मा अभी अभी निकल गए हैं और मैं भी निकल रही हूँ अब गाय के पास, जहाँ पर हमने अनाज झाड़ना है। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं। गिर गया एक तो। देखिए इसको हम लिच्ची बोलते हैं। ये पक्का तैयार हो गए हैं, तो खा कर देखते हैं। टेस्टी है। क्या देखिए पीछे आप ही Ami boy, pamu, kepala indra. Senang gitu ah? Senang. Ame, jali duya ke, jala duya. तो दादी काफ़ी कम सुनते हैं तो इनको इशारों से बोलना पड़ता है और इशारे ये पूरे समझ जाते हैं।
तो अभी मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो दादी यहाँ पर मेरा कैमरा देख रहे हैं। जो डूब गया है हाँ वो क्या अंदर कौन हाँ अंदर सूची का वो तो डूब नो वो का चुरा सूची हाँ वो पेरे दा बोके हम्म amlantik पेरे amlantik così ma non vuole tipo che il moia te lo figli che non è dato e ne schemi तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कभी कभार आने वाले लोग कैसे खेतों में काम कर रहे हैं। हाय मोनिका। तो ये ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो लॉकडाउन की वजह से घर पे आए हैं। तो देखिए बेचारे शहरी बाबू। और यहाँ पर मम्मी अनाज झाड़ रहे हैं, जिसमें झाड़ रहे हैं जो ये लकड़ी का आपको नज़र आ रहा है, इसको थटनो बोलते हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ अनाज झाड़ने के लिए। तो ये मैं ऐसे पैक इसलिए हुई हूँ क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इसके जो दाने हैं, दाने में ये कांटे कांटे से होते हैं जिसको स्थान बोलते हैं। तो ये चुभ जाते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा धूल भी निकलता है। ये देखिए सूखने का ऐसे बारीक बारीक से, तो इसका धूल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है जिससे हमें जुकाम बुखार हो सकता है। तो इसलिए जब हम अनाज झाड़ते हैं तो ऐसे हम फिसलन वाले कपड़े पहनते हैं ताकि इसके जो ये स्थान है ये चुभे ना, और बिल्कुल हम पैक होके रहते हैं ताकि हमें जुकाम ना हो। तो चलिए झाड़ना शुरू करते हैं अब। दोस्तों झाड़ने का तो अभी काफ़ी है, पर पानी प्यास से बुरा हाल हो चुका है। और पानी हम फ्रिज का नहीं पीते हैं, चश्मा पानी ही पीते हैं। तो इस टाइम जो घर पे रखा था वो भी गर्म हो गया है, तो यहीं शेंडंग के साथ चश्मा पानी निकलता है। तो मैं वहीं जा रही हूँ पानी लाने के लिए। और इस टाइम ये देखिए तेज़ धूप। और ये है हमारा बावड़ी जहाँ पर चश्मा पानी आता है। तो अभी यहाँ पर काम चला हुआ है, इसलिए पाइप के थ्रू पानी यहाँ पर निकाला है। चलिए तो मैं पानी भरती हूँ। यहाँ कर रहे हैं मम्मी चीज़ों के साथ रेस्ट। कब बीजा तरबूज बीजे मम्मी ने इधर। हाय ठंडा ठंडा पानी। ट्यू 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 जल्दी आओ। ट्यू ट्यू कोई भी नहीं आ रहे।
तो दोस्तों अनाज झाड़ने के बाद इस तरीके से इसको कूटा जाता है यहाँ पर, ताकि जो दाने अलग नहीं हुए हैं वो अच्छे से अलग हो जाए। तो दोस्तों अनाज झाड़कर हमने फारिग कर दिया है। तो झाड़ने के बाद हम इसे हवा में लगाते हैं। कुछ रह गए होते हैं जो दाने नहीं छूट पाए होते हैं, तो यहाँ पर देखिए मम्मी हवा में लगा रहे हैं टब में भरने के बाद। मतलब दिन के टाइम में हवा और एक बार घुमाते हैं, सुबह के टाइम में एक ही साइड को हवा। तो हवा की जो डायरेक्शन होती है दिन के टाइम पे एक डायरेक्शन में नहीं होती है, वो चारों तरफ घूमता है। तो हवा में लगाना काफ़ी मुश्किल होता है इस टाइम पे, पर फिर भी हल्का हल्का सा हम करके रख रहे हैं ताकि कल सुबह के लिए ये काम थोड़ा सा हल्का रहे। और बस आज बिच्छू बीमार है, कल वैक्सीन लगाने से सारा काम मेरे को थोड़ा बहुत तो किया मैंने भी। बहुत तेज़ धूप है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप। चलिए झाड़ने का काम तो हो गया है, अब हवा में लगाएंगे। और जो कुछ रह गए हैं दाने देखिए इस तरीके से ये ऐसे रह गए होते हैं, तो इसको पहले हम हवा में लगाएंगे, अलग करेंगे, फिर इसको हम डंडे से मारेंगे और उसके बाद दोबारा इसको हम हवा में लगाएंगे। तो इस तरीके से करेंगे हम। अनाज झाड़ने के बाद जो ये रह गए होते हैं जिसको हम भूसा बोलते हैं, तो इसके हम बिंडे बनाकर रखते हैं इस तरीके से। देखिए बांधते हैं हम, और ये बिंडे काम आते हैं पशुओं को देने के लिए। तो थोड़े से बच गए हैं, अभी मैं इनको भी ऐसे ही बिंडे बनाऊंगी और उसके बाद ये बिंडे बनाने का काम भी फारिग हो जाएगा मेरा। तो इस तरीके से हम बिंडे बनाते हैं इसका। वैसे ही है वहाँ ऊपर से। तो इन सभी पिंडों को हम रखते हैं छानी के नीचे। स्टोर करके रख रहे हैं। ये देखिए मम्मी ने हवा में डाल के फारिग कर लिया है और अभी इसको सुखाना बाकी है, फिर इसको हम छन्नी से छानेंगे। उसके बाद हमारा गेहूँ तैयार और पीसेंगे उसके बाद। और ये मम्मी अभी थोड़ा सा नया हवा में लगा रहे हैं, जो मैंने 3-4 दिन पहले सुखाया था। बारिश की वजह से अच्छे से नहीं सूख पाया था। और मौसम ये देखिए बादल 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 हो गए हैं। तो दोस्तों आज का जो काम था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अनाज झाड़ने का काम, हवा में लगाने का। तो आज के लिए इतना काम काफ़ी है। तो अब हम घर जा रहे हैं, थक गए हैं काफ़ी मम्मी और मैं। तो घर में हम चाय शील खाएंगे। तो शाम के टाइम जो हम खाते हैं चाय पानी के साथ, उसको हम किन्नौरी बोली में शील बोलते हैं। तो मम्मी और मैं अब घर के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों थक के चकनाचूर हो चुके हैं मम्मी और मैं। तो आज का व्लॉग मैं बस यहीं पे ही एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नई सुबह नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हिमालयन स्नोबर्ड आप सबसे लेती है विदा। बाय बाय, हे छुक्षे, दोबारा मिलेंगे। सी यू सून।